हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स प्रोग्रेशन इन सीरीज़ का। ठीक है, तो कल हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा कंपाउंड एंगल, डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग देखो हफ्ते में कैसे हम लोग प्लान करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो तीन दिन हम लोग क्या करेंगे, सीबीएसई का स्टार्ट है, सीबीएसई का अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। जो 11th स्टैंडर्ड का सीबीएसई है उसके पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। 3 दिन सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। हफ्ते में 7 दिन है, तो 7 दिन में से 3 दिन हम लोग सीबीएसई का करेंगे 11th स्टैंडर्ड का। उसके बाद 3 दिन करेंगे आईआईटी जेईई का, और 1 दिन हम लोग को देंगे कोई भी चैप्टर का। कोई भी चैप्टर हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसमें से उसके फॉर्मूलेस को प्रिपेयर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो 7 दिन है, हफ्ते में क्या होता है 7 डे, तो 7 डेज को हम लोग ऐसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, 3 दिन सीबीएसई का, जैसे प्रोग्रेशन इन सीरीज चालू है, ठीक है सीबीएसई का, तो सीबीएसई का 3 दिन प्रोग्रेशन इन सीरीज चालू रहेगा। उसके बाद 3 दिन हफ्ते का, जो बाकी का 3 दिन है वो क्या रहेगा, आईआईटी जेईई का प्रोग्रेशन इन सीरीज का चैप्टर चालू रहेगा। उसके बाद 1 दिन जो बचता है, 3 और 3 6 दिन हो गया, फिर बचा 1 दिन। 1 दिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी कोई भी रैंडमली कोई भी एक चैप्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि कल मैंने आप लोग क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, तो उसमें का हम लोग ने 3 टाइप का फॉर्मूला देखे हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई सा भी रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग फॉर्मूलाज को मेमोराइज करेंगे। ठीक है सर, तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये एक चैप्टर, ये मैंने आईआईटी, आज हम लोग आईआईटी जेईई का कॉन्सेप्ट चालू करेंगे प्रोग्रेशन इन सीरीज का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, फॉर एन एपी 3711 दिया था। फॉर एन एपी 3711 फाइंड 9th टर्म, इसका 9th टर्म हम लोग को पूछा है, और सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। ओके, देखो एक एपी दिया है मेरे पास, 3 टर्म्स दिए हैं 3, 7 और 11, और उसके आगे का दिया ही नहीं हम लोग को। तो समझ लो ये मेरा 3 क्या है, 3 मेरा फर्स्ट टर्म है, 7 क्या है मेरा सेकंड टर्म है, 11 क्या है मेरा थर्ड टर्म है। तो 4 समझ लो कोई और नंबर है, 5, 6, 7, 8, 9। तो मुझे 9th टर्म पूछा है, 9th टर्म दैट इज T9। ठीक है, जैसे कि 3 क्या है, 3 मेरा T1 है, 7 क्या है मेरा T2 है, 11 क्या है T3 है। तो ऐसा करके मेरा T9 जो टर्म है यहाँ पे किधर, समवेयर इधर किधर आएगा मेरे को T9। ठीक है, तो T9 मुझे निकालना है। ठीक है, T9 कैलकुलेट करना है। तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मुझे nth टर्म का, कोई भी nth टर्म मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज नथिंग बट Tn। व्हाट इज द Tn फॉर्मूला, इट इज नथिंग बट a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। T9 कैलकुलेट करना अपने को, तो T9 इट इज नथिंग बट क्या है, चलो पहले वो नॉर्मल फार्मूला लिख लेते हैं। क्या है हमारा Tn, इट इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें देखो, इसमें अगर मैं देखूं मुझे T9 कैलकुलेट करना है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले a कैलकुलेट कर लेते हैं, a फर्स्ट टर्म और d मेरा कॉमन डिफरेंस। तो इसमें a, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो 3 मेरा a क्या है, a 3 होगा। ठीक है, d मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 - 3 दैट इज 4। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, मुझे T9 निकालना है। तो T9 यहाँ पे n का भी वैल्यू, यहाँ पे 9 आएगा। ओके, तो यहाँ पे 9, क्योंकि हम लोग को 9th टर्म निकालना है, मुझे 9th टर्म निकालना है, इसलिए n का वैल्यू 9 है। ओके, यहाँ पे फिर Tn की जगह n का वैल्यू T9 इट इज इक्वल टू a इज 3 प्लस n-1 दैट इज 9 - 1 इंटू d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 4।
अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या है वो ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। 3 + 9 - 1 8 और 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 32 + 3 इट इज़ नथिंग बट 35। तो इसका आंसर क्या है, 35 है। T9 नाइन्थ टर्म कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया मुझे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मुझे सम निकालना है, दैट इज SN। क्या कैलकुलेट करें, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो दैट इज S(20). तो यहाँ पे देखो सम ऑफ 20 टर्म्स कैसा होगा, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, T1 T2 T3, ऐसा करके यहाँ पे मेरा T(20), ठीक है, नहीं हमको सम निकालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बताता हूँ, S(20), सम ऑफ 20 इट इज इक्वल टू n, पहले SN का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, 20 बाद में निकालते हैं, पहले SN का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला, सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो इसमें यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 20 है, ठीक है। 20/2 यहाँ पे 2 × 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया था 3a + n क्या मेरा 20 है, 20 - 1 × d। यहाँ पे देखो 20 / 2 10, 2 3 = 6 + 19 × d। और d क्या है, d भी हम लोग ने कैलकुलेट किया था, ये 4 है, ठीक है। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करो, 6, ठीक है, + 19 4 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 3 76, 76 + 6 कितना हुआ, 4 84, तो 840 आएगा इसका आंसर। तो मेरा S(20) क्या होगा, S(20) इज नथिंग बट 840। तो ये एक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था प्रोग्रेशन इन सीरीज का। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को क्या दिया है, नोट 1, ठीक है, एक मैंने नोट दिया है, इसमें देखो क्या दिया है, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस, अगर इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज अल्फा, इफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज अल्फा, देन इन इट्स nth टर्म कोएफिशिएंट ऑफ n विल बी अल्फा, ठीक है। अभी मेरा अगर कॉमन डिफरेंस है, कोई भी AP का एक कॉमन डिफरेंस, उसको मैं अल्फा मान लूँ, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा nth टर्म का जो कोएफिशिएंट n है वो भी उसका अल्फा होगा, ठीक है। तो जैसे कि T ऑफ n इज इक्वल टू अल्फा n + बीटा, अल्फा n + बीटा। तो अल्फा क्या है मेरा, अल्फा मेरा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, अल्फा मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है। अब जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे क्या दिया, 5 8 11 और 14 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को दिया है 5 8 11 एंड 14। तो इसको अगर आप देखोगे तो इसमें देखो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो, ये मेरा 5 क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फिर यहाँ क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 आया, 8 - 5 दैट इज 3। वापस है, अगर मुझे आगे का भी और कॉमन डिफरेंस है तो चेक करना है, अगर चेक करना है तो 11 - 8 ये भी 3 होगा, 14 - 11 ये भी 3 होगा।
तो यहाँ पे देखो Tn, अब मुझे Tn कैलकुलेट करना। Tn क्या है? इट इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे मेरा d क्या है? d इज नथिंग बट मेरा कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो Tn इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। तो यहाँ पे मैं 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज 3। यहाँ ऑलरेडी 3 है। अब ये ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? Tn इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस देखो यहाँ पे 3 है, 3n प्लस 2। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन एक और एग्जांपल ले लो। अभी यहाँ पे क्या दिया है? 11, 7 और 3 दिया है। तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस लूंगा तो क्या होगा? -4। -4 कैसे आया? कैसे? फर्स्ट टर्म क्या मेरा 11 है, सेकेंड टर्म मेरा 7 है और थर्ड टर्म 3 है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 माइनस 11 क्या होगा? -4। तो यहाँ पे मुझे -4, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, Tn इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? a क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 11 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे -4 आएगा। ठीक है। तो 11 प्लस यहाँ पे क्या होगा? मैंने 4 अंदर लिया, 4 अंदर कैलकुलेट किया तो 4n माइनस 4। अभी ये माइनस मैंने अंदर यहाँ पे मैंने वो किया तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ नथिंग बट 4n प्लस 15 होगा। तो यहाँ पे मेरा Tn क्या होगा? Tn इज नथिंग बट 4n प्लस 5। ठीक है। 4n प्लस 15 आएगा, 4n प्लस 15 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे नोट 2 में क्या दिया? फॉर AP nth टर्म विल बी लीनियर कोएफिशिएंट, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n एंड वाइस वर्सा। अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई AP है जिसका nth टर्म, फॉर AP nth टर्म विल बी लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ n एंड वाइस वर्सा। ठीक है। AP के लिए nth टर्म मेरा लीनियर एक्सप्रेशन होगा n के लिए, और वाइस वर्सा उल्टा भी होगा। ठीक है। सिमिलरली वाइस वर्सा। अब यहाँ पे नोट 3 देखो, फॉर AP SN, अगर मेरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मेरा सम क्या होगा? सम SN, दैट इज SN मेरा एक क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n, जिसका कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म 0 होगा। ठीक है। मेरे पास कोई AP है जिसका सम SN क्या होगा? मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ n होगा, जिसका कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने दिया है AP इज नथिंग बट SN इज इक्वल टू, समझ लो एक मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है k1n स्क्वायर प्लस k2n। ठीक है। तो अगर मेरा SN है, SN का सिंपल फार्मूला यहाँ पे दिया, हम लोग ने बताया, जो हमेशा हम लोग लिखते हैं, SN इज इक्वल टू n/2, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN, अभी देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया? इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट को यहाँ पे क्या करने का मालूम है? ये जो है ना n/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट के अंदर लेकर जाओ। ठीक है। तो हम लोग को यही मिलेगा, SN इज इक्वल टू d/2 इंटू n स्क्वायर प्लस 2a माइनस d/2 इंटू n मिलेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मुझे मिलने वाला है। ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है,
ये सब बेसिक है प्रोग्रेशन इन सीरीज का, IIT JEE का बेसिक है, ठीक है। इसके लिए आपको NCERT का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, तभी आपको ये आगे का टर्म आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो ये सर के ऊपर से जाने वाला है पूरा। अभी देखो नोट 4, अगर मेरे पास 3 टर्म है, अगर मेरे पास कोई 3 टर्म है, उसको मुझे AP में लेना है, AP में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उसको कैसे मैं लिखूंगा? यहाँ पे देखो A माइनस डी, A और A प्लस डी, तो उसके पहले क्या आएगा? एक डॉट 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 आएगा, आगे A माइनस डी कमा A प्लस डी, डॉट 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 आगे जा रहा है। तो इसमें इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे स्मॉल डी है। स्मॉल डी कैसे? अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल में एक लेता हूँ, A माइनस डी और A, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A माइनस डी, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म मेरा A है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो A माइनस A प्लस डी हो गया। तो A माइनस A ये कैंसिल होगा, बचेगा क्या? D बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी D मिलने वाला है, ये A प्लस डी माइनस A, यहाँ पे भी मुझे D ही मिलेगा। कैसे? यहाँ पे देखो A प्लस डी माइनस A, देखो माइनस A और प्लस A कैंसिल हो रहा, बच रहा है D मिल रहा है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस मुझे D ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो आगे क्या दिया, 4 टर्म इन AP, कोई भी 4 टर्म मुझे AP में अगर रखना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो यहाँ पे दिया 4 टर्म इन AP, तो यहाँ पे देखो मैंने अभी डॉट 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 गया, फिर A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, फिर उसके बाद A प्लस 3D, ठीक है। तो इसका भी देखो, इसका भी कॉमन डिफरेंस हम लोग को 2D मिल रहा है। अब 2D कैसे मिल रहा है तो देखते हैं। अभी देखो ये मेरा A माइनस 3D क्या फर्स्ट टर्म है, A माइनस डी क्या है सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा, तो यहाँ पे देखो A माइनस डी माइनस ऑफ A प्लस 3D, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट अगर ओपन कर दूंगा तो प्लस 3D हो जाएगा, तो ये A और ये कैंसिल होगा, फिर 3D माइनस डी, व्हाट इज 3D माइनस डी? इट इज़ नथिंग बट 2D। तो मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? कॉमन डिफरेंस 2D मिल रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो मैंने फिर से बोल दिया, 3 दिन हम लोग CBSE का लेंगे, CBSE का प्रोग्रेशन एंड सीरीज लेंगे, फिर 3 दिन IIT JEE का प्रोग्रेशन एंड सीरीज लेंगे, फिर उसके बाद 1 दिन कोई भी रैंडमली चैप्टर सेलेक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रेशन एंड सीरीज का ही होगा, कोई भी चैप्टर का होगा, ट्रिग्नोमेट्री का होगा, डेरिवेटिव का होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये सब जो फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मतलब उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है हमारा। क्योंकि फॉर्मूला अगर आ ही नहीं रहा है तो आप लोग लगाओगे किधर? फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला आ ही नहीं रहा है तो अप्लाई कैसे करोगे सम्स में? तो फॉर्मूला को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आगे वाले लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, बाकी के दिन। ऐसे मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए और उसको मैक्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको यहाँ पे समझ लो थोड़ा बहुत बेनिफिट लग रहा है तो आप शेयर भी करो, अपने रिलेटिव्स को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने स्कूल के फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको भी बेनिफिट होगा आपके फैमिली में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।